हेलो बच्चों, मैं कैलकुलस वाला और कैलकुलस वाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम कूलॉम नियम का क्वेश्चंस करते हैं। कूलॉम के नियम पर जो बेस्ट है और देखते हैं कि कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ट्रिक्स के साथ भी हम बताएंगे कि कैसे कूलॉम के नियम द्वारा जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं उसको कम समय में ट्रिक्स द्वारा कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तो हम पहले देखते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का, उसके लिए फॉर्मूला पहले देखते हैं। और कल हमने बताया था कि कूलॉम का नियम वैक्यूम में, ये फर्स्ट में फॉर्मूला दिया था कि वैक्यूम में कूलॉम का नियम था F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और माध्यम में, किसी अन्य माध्यम में और मीडियम में, किसी अन्य मीडियम में F का फॉर्मूला था, इसको F नॉट से डिनोट किया था। Fm इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहां पर डिवाइड कर दिया था एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर जो भी मीडियम होगा उसका आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। इसको कभी कभी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक भी बोलते हैं। तो यदि इसको हम, और परावैद्युतांक को जनरली बिग के से डिनोट करते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जब भी एप्सिलॉन आर दिया हो तो चाहे उसको सापेक्षिक विद्युतशीलता समझो या परावैद्युतांक, दोनों एक चीज है। तो हम देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि किसी दो आवेशों के बीच में अगर वैक्यूम में रखने पर बल का मान F नॉट हो, और अगर उनके बीच में कोई माध्यम रख देते हैं तो उसके बाद में फोर्स F m हो जाता है, तो उस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता है। तो इसके लिए हम यहां पर स्टार में देकर के नोट लिखा रहे हैं। यदि निर्वात में दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान F नॉट हो एवं दोनों आवेशों के बीच अन्य माध्यम रखने पर बल का मान बदलकर Fm हो जाता है, तो माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक इसको K से डिनोट करते हैं, और K इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर ही का मान सीधे निम्नलिखित सूत्र से निम्नलिखित सूत्र से दिया जाता है। निम्नलिखित सूत्र से दिया जाता है। के या एप्सिलॉन आर दोनों बोले तो एक ही चीज। दिस इज इक्वल टू
निर्वात में बल बटा माध्यम में बल। बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इस पर एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं, इसको अप्लाई कराते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है कि किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन माध्यम। देखो जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है उसके कोरस्पोंडिंग फोर्स का मान डिनोमिनेटर में होता है। याद रखना, गलती मत करना कि जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है उस माध्यम में जो फोर्स होगा वो हमेशा नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और वैक्यूम में जो फोर्स होगा वो न्यूमरेटर में होगा। तो नीचे वाले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकलता है। बच्चे गलती करते हैं कि इसको Fm/F0 लिख देते हैं, तो ये मिस्टेक्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इस बार। बहुत ही आसान है ये। धीरे धीरे हम लोग पिकअप पकड़ रहे हैं और यूनिट वाइज आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके नोट्स बनाते जाइए, वीडियो देखते जाइए और समझते जाइए। रोज वीडियो देखिएगा। अभी बिल्कुल शुरुआत है तो बहुत ठीक तरह से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार लाइव पकड़ लीजिएगा तो फिर बहुत अच्छा करिएगा। और जितना भी मैं नोट्स लिखाता हूँ, शॉर्टकट रूल लिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। बहुत आसानी से आपके मुश्किल सवाल हल हो सकते हैं। तो इस पर एक न्यूमेरिकल देखिए, इसको एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल आज का, यदि दो आवेश +10 कूलम तथा +20 कूलम परिमाण वाले निर्वात में स्थित होकर एक दूसरे पर 800 न्यूटन का वैद्युत बल आरोपित करते हैं। यदि उनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो बल का मान घटकर 40 न्यूटन हो जाता है। तो पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स परावैद्युतांक K का मान ज्ञात करें। देखो बच्चे, यहां पर निर्वात में बल का मान दिया हुआ है और अन्य मीडियम पदार्थ रखने पर बल का मान दिया हुआ है। इसलिए हम यहां पर जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में, दो चार्ज दिए हुए हैं, चार्ज का कोई वैल्यू नहीं है। आप निकालिएगा, बेसिक से बनेगा, लेकिन जो हमने फॉर्मूला बताया उससे अगर करिएगा तो बहुत आसानी से हो गया। तो हल लिख करके सीधे लिखिएगा,
दिया है या स्पष्ट है, एफ नॉट इज इक्वल टू 800 न्यूटन, सॉरी, और एफ मीडियम होता है तो ये है 40 न्यूटन। तो आप के का वैल्यू निकालना है वाट। देयरफॉर सूत्र से सीधे निकालो, के इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम। तो वैल्यू डाल दो, के इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 40, 4 से कट जाएगा 20, therefore k इज इक्वल टू 20। ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है, इसलिए k का वैल्यू 20। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं एग्जांपल। देखिए इस फॉर्मूला से कितना आसानी से निकल गया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसमें आपको एफएम का वैल्यू निकालना है। के दिया है और एफ नॉट दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 2, यदि निर्वात में रखे दो आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच विद्युत बल का मान 640 न्यूटन हो, 640 न्यूटन हो एवं दोनों आवेशों को जल में डुबाने पर एवं दोनों आवेशों को जल में डुबाने पर बल का मान Fm हो जाता है तो Fm का मान ज्ञात करें। दिया रहेगा कि जल के लिए K बराबर 80। याद रखना, यहां हमने दे दिया है जल के लिए, यहां पर जल के लिए K का वैल्यू 80 होता ही है। ठीक है, तो इसका हम फिर उसी तरह उसी फॉर्मूला से यूज करेंगे इसको। यहां पर भी सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहां पर है स्पष्ट है कि एफ नॉट बराबर 640 न्यूटन, K इज इक्वल टू 80 और आपको निकालना है Fm या F ऑफ वाटर। तो Fm इज इक्वल टू वाट। देयरफॉर सूत्र से सीधे K वाला सूत्र लगाएंगे, K इज इक्वल टू एफ नॉट बाई Fm। यहां आ जाते हैं, इसलिए Fm इज इक्वल टू एफ नॉट बाई K। अब वैल्यू डाल देते हैं 640 एंड बाई 80। तो देखिए 0 0 विल गो 8 8 जा, इसलिए Fm इज इक्वल टू 8 न्यूटन हो जाएगा घटकर। तो यदि दोनों आवेशों को जल में डुबा दिया जाए तो उनके बीच का बल घटकर 8 न्यूटन हो जाएगा। अर्थात जब किसी दिए हुए चार्ज के पेयर को
निर्वात से किसी अन्य माध्यम में ले जाया जाता है तो उनके बीच का बल कम होता है, और यदि दो आवेशों को किसी अन्य माध्यम से ले जाकर के निर्वात में रखा जाता है तो बल का मान बढ़ता है। इससे साबित होता है यह भी कि किसी माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निर्वात से के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अधिक होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निर्वात का 1 होता है। हमेशा याद रखिए कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी निर्वात का 1 होता है। बाकी जितने भी मटेरियल है, मीडियम है, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से अधिक होता है। आज के लिए मैं वीडियो यही खत्म करता हूं, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।